दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले यानी 7 सितंबर 2019 के दिन इसरो के वैज्ञानिक अपने दिल पर पत्थर रखकर एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिसे सुनकर पूरा देश मायूस हो गया था। दरअसल उस दिन चांद पर गया भारत का मिशन चंद्रयान-2 लैंडिंग के दौरान फेल हो गया था। वह दिन भारत के इतिहास का सबसे बुरा दिन था, लेकिन उसी दिन इसरो ने यह ठान लिया था कि चांद पर चंद्रयान-3 को भेजकर चंद्रयान-2 के अधूरे मिशन को पूरा किया जाएगा। और 4 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद इसरो ने 14 जुलाई को 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च कर ही दिया, जो धरती के 5 चक्कर लगाने के बाद चांद की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने नासा और चीन को भी हैरान करके रख दिया है। दरअसल इसरो का दूसरे मून मिशन चंद्रयान-2, जिसे दुनिया द्वारा फेल बताया जा रहा था, वह अब अपनी गहरी नींद से जाग उठा है और ऐसी करामात करके दिखा रहा है जिसे देखकर दुनिया के सभी स्पेस एजेंसी हक्की बक्की हो गई है, क्योंकि अपने लाखों करोड़ों के मिशन को भेजकर जो वो नहीं कर पाए, वो अब इसरो का चंद्रयान-2 मिशन कर रहा है, जिस पर उन्होंने फेलियर का ठप्पा लगा दिया था। हालांकि हमारे इसरो को अपने इस अंतरिक्ष यान पर पूरा भरोसा था, और जब चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग की वजह से तबाह हो गया था, उस वक्त भी इसरो के चीफ ने कहा था कि हमने इस मिशन के 90 से 95% के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। यानी चंद्रयान-2 में इसरो ने जो अपने 5 साल और 978 करोड़ रुपए लगाए थे, वह पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त नासा, चीन, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मानना था कि चंद्रयान-2 ने अपने मुख्य उद्देश्य यानी लैंडिंग को पूरा नहीं किया है। लेकिन अब चंद्रयान-2 ने ऐसे करामात किए हैं जिसे देखकर सभी की बोलती बंद हो गई है। इसरो ने चंद्रयान-2 के साथ सिर्फ लैंडर को ही नहीं भेजा था, बल्कि लैंडर को चांद तक ले जाने वाला हिस्सा यानी ऑर्बिटर सही सलामत चांद के चक्कर लगा रहा था। बड़ी बात तो ये है कि इसरो ने उस ऑर्बिटर पर 8 एडवांस टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाए थे, जो चांद के ऊपर ढकी सफ़ेद चादर के अंदर झांककर इसके अंदर मौजूद खजाने से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और अब चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ने चांद के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है कि उसे सुनकर पूरी स्पेस एजेंसी में हड़कंप मच गया है। आज तक सिर्फ यही कहा जाता था कि चांद के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ के वातावरण में कोई गैस मौजूद नहीं है। लेकिन अब चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने इसरो को वो डाटा कलेक्ट करके भेजा है जिसके मुताबिक चांद के इनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है, यानी चांद पर एक पतला वातावरण है जिसमें कई महत्वपूर्ण गैस हो सकते हैं। चंद्रयान-2 के इस खोज को लेकर इसरो ने बताया है कि यान के ऑर्बिटर पर लगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोर चेस्ट-2 उपकरण ने चांद के एक्सोस्फीयर में ऑर्गन 40 गैस का पता लगाया है। इस खोज के बारे में बात करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान-2 ने ये ऑब्जर्व किया है कि दिन और रात के दौरान ऑर्गन गैस में अंतर दिखाई देता है। उनके मुताबिक जब चांद पर रात होता है तो यह गैस जम जाती है, और जैसे ही दिन होता है यह वायुमंडल की वातावरण में रिलीज होने लगती है। इसलिए इस खोज को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक उम्मीद की किरण बताई जा रही है। आपको बता दें कि ऑर्गन गैस खोजने के अलावा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने पिछले 4 सालों में चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में OHRC यानी ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, जिसने 100 किलोमीटर की ऊंचाई से भी चांद की बारीक से बारीक तस्वीरें खींच ली है, और इनसे चांद से कई बड़े क्रिएटर्स का पता लगाकर फोटोज़ की मदद से उनकी मैपिंग भी कर लेगा। इस तरह चंद्रयान-2 की मदद से चांद के छोटे छोटे क्रिएटर्स और पहाड़ के हाई रेजोल्यूशन फोटोज़ इकट्ठा कर लिया गया है, जिससे चांद का नक्शा बना लिया गया है, जो न सिर्फ चंद्रयान-3 बल्कि भविष्य में होने वाली सभी मून मिशन में काम आएगा। इसके अलावा चंद्रयान-2 पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण भी लगाया गया है, जिसने चांद के सतह पर
क्रोमियम, मैग्नीज और सोडियम जैसे मूल्यवान खनिजों का पता लगाया है। वहीं साल 2009 में चंद्रयान फर्स्ट ने चांद की सतह पर पानी की भी खोज की थी, लेकिन कई वैज्ञानिक चंद्रयान 1 की खोज से संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्साइड और बर्फ के रूप में पानी के होने का ठप्पा लगा दिया है। इसके अलावा चंद्रयान 2 पर एक ऐसा उपकरण भी लगाया हुआ है जो चांद नहीं बल्कि सूरज से आने वाले किरणों की स्टडी करता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर इंसानों को स्पेस में ट्रेवल करना है तो हमें सबसे पहले सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर से बचना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये सोलर फ्लेयर ऐसा रूप ले लेते हैं कि किसी भी चीज़ को जलाकर ये पल भर में राख कर सकते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए इसकी जांच करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि इससे बचने के लिए तकनीक ईजाद हमारे वैज्ञानिक कर सके। अगर चंद्रयान 3 के बारे में अपडेट दे तो चंद्रयान 3 इस वक्त चांद वाले रास्ते पर निकल चुका है, यानी 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिटर को पकड़ लेगा और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, हमारे टूटे सपने को पूरा करेगा। ऐसे में दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप ही सोचिए, बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चंद्रयान 3 या स्पेस से जुड़े कोई भी अपडेट आए तो आप जान सके सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।